भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और शहीद हो गए थे वो 1931 में। लगभग कितना बरस दिए? 23 साल, कुछ महीना और होगा। ठीक है, 23 साल समथिंग दिन। ठीक है। और हमको लगता है यहाँ पर अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो 20, 22, 23 बरस के होंगे। 18 बरस से तो ज्यादा ये उम्र होगा। अब कह दीजिएगा 16 बरस, तो फिर छजने वाला बात ना है। 16 बरस होता तो आप, मैंने कल है तुम जन्म में किया है। 12। सुनिए, जानते हैं आप में से अधिकतर लोगों का उम्र 20, 22, 23 के आसपास होगा। और पता है, भगत सिंह मात्र 23 वर्ष के उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी बन गए थे। उनकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान की अगर हम बात करें तो उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर थी। सामान्य तौर पर जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में ये चलता है, क्या चलता है? हमारे दिमाग में चलता है गोली, बंदूक, कट्टा। लेकिन ये उन लोगों के दिमाग में आता है जिसने भगत सिंह को पढ़ा ही नहीं। और भगत सिंह की अगर हम बात करें, भगत सिंह गोली, बंदूक, कट्टा के समर्थक नहीं थे। भगत सिंह एक प्रकार से कलम से क्रांति लाना चाहते थे, कलम से क्रांति लाना चाहते थे। और देखिए, एक क्रांतिकारी संगठन था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। वही एचआरए 1928 में जाकर के एचएसआरए बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और एचआरए जो एचएसआरए बना, इसमें एक वर्ड जुटा है एस। एस यानी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। समाजवाद, जहां तक समाजवाद का सवाल है, समाजवाद एक विचारधारा है। और समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें समतामूलक समाज की परिकल्पना की गई है। अब समतामूलक समाज का क्या मतलब होता है? समतामूलक समाज का मतलब होता है समाज में सभी लोग एक समान है, समाज में सभी लोग एक समान है। और भगत सिंह सिर्फ भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं दिलाना चाहते थे, बल्कि भगत सिंह भारत को पूंजीवाद से भी आजादी दिलाना चाहते थे। और आज केंद्र की मोदी सरकार का रुख पूंजीवाद की ओर है। भगत सिंह के विचारधारा, देखिए गांधीवाद को हम पढ़ते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारधारा को नहीं पढ़ते, उनके विचारधारा को पढ़ना चाहिए। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्हें अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी दिया, उन्होंने अपने मृत्यु को चुना। वो सॉन्डर्स को गोली मार करके फरार हो गए थे। और दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक डिस्प्यूटेड इंडस्ट्रियल बिल जो है पारित हो रहा था, उसके विरोध में भगत सिंह ने खाली बेंच पर वह बम मारा जिस बम से किसी को हानि नहीं हो सकता था। और फिर भगत सिंह इसके बाद चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दी। और फिर उनके ऊपर सॉन्डर्स की हत्या का केस चलाया गया, जिसे हम लोग इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दिया जाना था, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही दे दिया गया, यानी एक दिन पहले दे दिया गया। क्योंकि 24 मार्च से पहले लाहौर के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में स्थितियां काफी बिगड़ने लगी थी। और महात्मा गांधी तक ने कहा था कि भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, स्थिति बिगड़ जाएगा।
और पंडित नेहरू का जहां तक सवाल है, जब भगत सिंह जेल में बंद थे तो पंडित नेहरू उनसे मिलने के लिए गए थे और अपने शहीदी से पूर्व भगत सिंह ने 2 लोगों को धन्यवाद दिया था। वो 2 लोग थे, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। और जहां तक एक सवाल आता है कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया था। गांधी जी उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन को 3 बार खत लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भगत सिंह को फांसी मत दीजिए, दूसरा कोई सजा दे दीजिए, लेकिन फांसी मत दीजिए। और पंडित नेहरू ने तो अंग्रेजी सरकार को यहां तक कहा कि अगर भगत सिंह को फांसी होती है तो फिर अंग्रेज और कांग्रेस के बीच जो वार्ता होगा उसमें भगत सिंह का लाश होगा। मतलब कहीं ना कहीं नेहरू जी की संवेदनाएं भगत सिंह के साथ थी और भगत सिंह की संवेदनाएं भी नेहरू जी के साथ थी। भगत सिंह को जब फांसी की सजा मिली ना, उन्होंने फांसी को सहर्ष स्वीकार किया। उनसे कहा भी गया था कि आप अंग्रेजी सरकार से माफी मांग लीजिए, और आप विश्वास मानिए अगर भगत सिंह अंग्रेजी सरकार से माफी मांग लेते तो उनको माफ कर दिया जाता। भगत सिंह ने माफीनामा नहीं लिखा। बहुत बहुत जोर जबरदस्ती के बाद भगत सिंह ने माफीनामा लिखा, लेकिन उस माफीनामा में भगत सिंह ने यह लिखा कि अंग्रेज, ब्रिटिश और भारतीयों के बीच युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में फांसी का कोई स्थान नहीं है। हमने गोली मारकर सॉन्डर्स की हत्या की बीच चौराहे पर, हमारी भी गोली मारकर हत्या की जाए। भगत सिंह अपनी माफीनामा में ये लिखे, और अगर माफीनामा में माफी मांग लेते तो आप विश्वास मानिए भगत सिंह को माफ कर दिया जाता और उन्हें फांसी नहीं दिया जाता। लेकिन भगत सिंह को यह पता था कि जब हम एक अकेले भगत सिंह ब्रिटानी सत्ता को, ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का कुव्वत रखते हैं, लेकिन जब हमारे जैसे हजारों लाखों भगत सिंह इस देश में पैदा हो जाएगा तो इस ब्रिटिश सत्ता को अतिशीघ्र भारत छोड़ना होगा और साम्राज्यवाद का नाश होगा। तो भगत सिंह का मानना था, देखिए आज के डेट में तो मीडिया उतना अधिक स्वतंत्र नहीं है जितना ब्रिटिश काल में, उस टाइम में मीडिया स्वतंत्र था। उस समय में भगत सिंह का लेख छपता था, भगत सिंह का विचारधारा, उनकी जो विचारधारा थी, वो जो लेख लिखते थे, वो जो भी करते थे, सब चीज छपता था। भगत सिंह जब फांसी की फंदा पर जा रहे थे चढ़ने के लिए तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सब नारा लगाते हुए गए थे। ये सब पूरा उस समय के पेपर में छपा था। और भगत सिंह लेख भी लिखा करते थे। एक आपको समाचार पत्र है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र है प्रताप। उस प्रताप में जो है भगत सिंह अपने नाम से नहीं, अगर हम सही से स्मरण कर पा रहे हैं तो बलवंत नाम से भगत सिंह जो है लेख लिखा करते थे और अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाते थे। और भगत सिंह दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हो सकते थे, लेकिन भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दी और पेपर में छपा। युवाओं में उनका बहुत क्रेज था। युवा बहुत प्रेरित होते थे भगत सिंह से। तो भगत सिंह को लगा कि अगर हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हमारे जैसे हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे और साम्राज्यवाद का नाश करेंगे। इसी वजह से भगत सिंह ने फांसी को चुना और भगत सिंह को फांसी मिली। लेकिन आज की सरकार की अगर आप बात करेंगे तो आज की सरकार भगत सिंह के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित नहीं कर रही है, जबकि उनका जो विचारधारा था ना बाबू, समाजवादी टाइप का था। मतलब उनके विचारधारा में कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी, उनके विचारधारा में समानता की बात थी। और क्या ऊंच नीच समाज में होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए।
एकदम ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। और भगत सिंह एक ऐसे शख्स थे, सॉन्डर्स को भगत सिंह क्यों मारे थे पता? क्योंकि सॉन्डर्स के वजह से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज में घायल हो गए और उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। और जबकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों को लेकर क्या कहते थे पता है? भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को लेकर लाला लाजपत राय कहते थे, इन लोगों को 50 रुपया का जॉब कहीं लगा दिया जाए, ये लोग 50 रुपया जॉब करने वाले लोग हैं। मतलब एक प्रकार से लाला लाजपत राय का क्रांतिकारियों के प्रति, उस समय के क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में बहुत उस टाइप का भाव नहीं था। मतलब भगत सिंह को लेकर के लाला लाजपत राय के मन में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन भगत सिंह मानते थे लाला लाजपत राय को, तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार दिए और उसी एवज में उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला और फांसी की सजा जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को दे दी गई। समझ गए? और भगत सिंह जो है, आपको दो स्टेटमेंट मृत्यु से पहले बोले थे, एक साम्राज्यवाद का नाश हो यानी ब्रिटिश सत्ता का नाश हो, और दूसरा इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो आज हर आंदोलन में, हर कार्यक्रम में आपकी गलियों में गूंजता है, वो भगत सिंह का ही नारा था। समझ गए ना? विशेष भगत